हकीकत यह है कि इनफरादी तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में भी कुरान के मुतल्लिक जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से नहीं निभा रहा है, जिसका ये नतीजा कि दुश्मन भी आज ये करने पर जो है वो आमादा हो गया। ये नतीजा है उसका। मैं और आप अपनी प्राइवेट इंडिविजुअल लाइफ का जायजा लें कि हमारा कुरान के साथ कितना ताल्लुक है, हम कुरान की कितनी ताज़ीम, इज्जत, तौकीर और कदर करते हैं। खुद अंदाजा लगाएं। बतौर मुसलमान किताबुल्लाह से मुझे कितना मजबूत ताल्लुक कायम करना चाहिए, लेकिन कितना कमजोर ताल्लुक है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। आप सबसे पहले कुरान की रेस्पेक्ट ही ले लो, उसकी इज्जत और ताज़ीम ही ले लो। क्या मुसलमान मुआशरा कुरान की ताज़ीम करता है? जिस पेज पर कुरान की आयात लिखी होती हैं वो कहाँ कहाँ बेइज्जती और जिल्लत की जगहों पर फेंकी जाती है। कूड़ा क्रिकेट पर हमें कुरान के औराक मिलते हैं। मेन पेजेस न्यूज़पेपर के जिन पर कुरान की आयात लिखी हैं, क्या वो मुसलमानों के घरों में रद्दी नहीं बनी होती? रद्दी जैसा सलूक नहीं उसके साथ किया जा रहा होता। कुरान की आयत हमारे अपने हाथों से क्या कुरान की इज्जत होती है? क्या कुरान की तकरीम होती है? जिनके सीनों में कुरान होता है, हाफिज कुरान जिनको कहा जाता है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को क्या हम मुआशरे का निकम्मा, जलील और घटिया नहीं समझते? उनको दहशतगर्द नहीं समझते कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को? क्या हमारा कुरान के साथ यही ताल्लुक है? गज़वा उहद के मौका पर 70 सहाबा कराम शहीद हुए और 70 सहाबा कराम के लिए मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रें मुबारक खुद बनवाई और एक एक कब्र में 2-2 सहाबा को रखा गया। और जब कब्र और लहद तैयार हो गई तो सहाबा की तदफीन की जब बारी आई शुहदाए उहद की, तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले किसको हम उठा के लाएं और अपने खुद दस्ते मुबारक से आप उसको रखेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा एजाज है कि हुजूर खुद अपने हाथों से सबसे पहले जिसको कब्र में रखेंगे, और सबसे पहले जिसको कब्र में रखना होता है उसको किबला की तरफ रखना, क्योंकि एक कब्र में 2 बंदे हों तो किबला की साइड पे एक ही हो सकता है ना, दूसरा तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़े 2 एजाज थे। खुद सैयदुल अंबिया अपने हाथों से रखेंगे और फिर पहला जिसको रखेंगे वो किबला की साइड होगा। ये 2 एजाज किसको दिए जाएं? सहाबा ने जब सवाल किया तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जो तुम में से कुरैशी है, जिसका ताल्लुक मेरे खानदान से है, जो चौधरी है, जो बड़ा है कास्ट के हिसाब से, नस्ब के हिसाब से, हसब के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से, उसको प्रोटोकॉल दिया जाए? नहीं, मेरे हुजूर ने फरमाया, इनमें से जो ज्यादा कुरान जानता है उसको पहले ले आओ। वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। सबसे पहले उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 10 हिजरी तक पूरा अरब कलमा पढ़ चुका था। मक्का, मदीना, ताइफ सारा कलमा पढ़ चुका था। लेकिन हर इलाके में हुजूर का एक नैब था जो हुजूर खुद भेजते थे, और जब नैब भेजने की बारी होती, मक्का में हुजूर का नैब फलां होगा, ताइफ में हुजूर का नैब फलां होगा, फलां कबीले में हुजूर का नैब फलां होगा। किसको बनाया जाए? क्या अथॉरिटी है, क्या कंडीशंस हैं, क्या शराइत हैं, क्या प्रायोरिटी है, किसको तरजीह है? मेरे हुजूर देखते थे जो हाफिज कुरान से अभी होता था वो मेरा नैब होगा, वो कबीलों का गवर्नर, शहरों का गवर्नर और हुजूर का वजीर और खलीफा बनेगा, जो हाफिज कुरान होता था, जिसके सीने में कुरान ज्यादा होता था। और हम कुरान और कुरान वालों से हमारा क्या रेस्पेक्ट और इज्जत का ताल्लुक है वो आप ज्यादा जानते हैं। उनको क्या कहना है, उनको क्या गिला।